जय गुरु जी। संगत जी पता करो बात जारी। जय गुरु जी। संगत जी नानक दुखिया सब संसार, इस लाइन पर सारे लोग टिके हुए हैं। इतना लाइन बोलकर दूसरों को बताना चाहते हैं सब लोग कि सारी दुनिया दुखी है। संसार पूरा दुखी है, ये बताना चाहती है दुनिया सारी। इसके पीछे एक वजह छुपी हुई है कि अपने आप को हौसला देते हैं लोग। मैं तो दुखी हूं, तो नानक देव महाराज कहते हैं कि सारी दुनिया दुखी है। तो दुनिया में हालात ऐसे हों जो अपने हैं तो थोड़ी सी राहत महसूस करता है कि सारी दुनिया दुखी है। मगर किसी के दुखी सुखी होने से अपना दुख कम नहीं होता। मगर इसके आगे एक लाइन और है, तो महाराज की बोल इसके आगे भी कुछ और हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। जो इसके आगे लिखा है उस पे कोई ध्यान नहीं देता। आगे लिखा है, सो सुखिया जिस नाम आधार। वो सुखी है जिसने अपने जीवन का बेस नाम जपने का बना लिया है। बाकी काम काज वो तो सारे करते जाओ, उसमें किसी ने मना नहीं किया। मगर जब इंसान को कुछ करना पड़ जाए ना, तो इंसान थोड़ा पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो पीछे हटना शुरू हो जाता है तो कुछ होता नहीं। बात असल में ये है कि हर इंसान कहता मेरे को कुछ करना न पड़े, जो मेरा काम करना है मैं गुरु जी के पास आ गया हूं तो गुरु जी कर दें। ये बात ठीक है, हमसे नहीं हो रहा कुछ, गुरु जी हमारे काम संवार दें। बात तो ठीक है।
लेकिन इसमें जो मंशा है उसमें थोड़ा फर्क आ गया। मंशा जो है वो ये होनी चाहिए इंसान की, ऐसा क्या करूं जिससे गुरु जी दयाल हो जाएं और दयाल होके मेरे काज सवार दें। ये होना चाहिए कि ऐसा क्या करूं कि जिससे ना मेरे काज सवारे जाएं। खाली ये सोच लेना मैं कुछ ना करूं, गुरु जी मेरे काज सवार दें, मेरे काम कर जाएं, जो मेरे को चाहिए वो मिल जाए, मन की इच्छा जो है पूरी हो जाए। ये अपनी बनाई हुई एक अवस्था है। ये खेल सारा अपना बनाया हुआ खुद रचना चाहते हैं, मगर नहीं होना, ऐसा नहीं होना। जितना मर्जी जोर लगाओ, जितनी मर्जी वेट कर लो, दरिया का पानी पुल के नीचे से ही जाएगा। अगर आप बोलो कि पानी इधर से चला जाए तो उधर से नहीं जाएगा। जो महाराज कहते हैं कि सो सुखिया जिस नाम आधार, उस पर आना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको गाड़ी आपके जाने वाली मिल जाएगी। दूसरे प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आप वाली गाड़ी नहीं मिलेगी। इस बात का ख्याल रखना। गुरुजी को बहुत बार, हजारों बार मैंने ये बात कहते हुए सुना है, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। मैंने ये बात कहनी छोड़ दी नहीं है। मैं हर बार ये बात कहूंगा, कहता ही आया हूं और कहता ही रहूंगा। शायद कोई इस बात को समझ के इस लाइन पे चल पड़े इंसान और सुखी हो जाए। नाम जपना, याद करना एक ही बात है। आप किसी के नाम को याद कर लो, नाम तो अनेक रखे जा सकते हैं, मगर सूरत वो जो जिसकी जो सूरत है वो एक ही रहेगी। नाम चाहे कोई भी रख लो। 72 नाम भगत नामदेव जी ने परमात्मा के रखे, और जितने नाम उन्होंने रखे, हर एक नाम से परमात्मा को याद किया और हर नाम पर परमात्मा हाजिर हो गया। ये सिद्ध किया कि कोई भी नाम रख लो, लेकिन मेन जो काम है वो अंदर की याद से होना है। जिस सूरत से आपने मांगना है, जिस सूरत से आपने काज सवारने हैं,
उस सूरत की याद बना के रखना जरूरी है। इसलिए जब तक आप याद नहीं करते, गुरु जी को याद नहीं करोगे, अपने गुरु को याद नहीं करोगे, तब तक कुछ होना नहीं। इसलिए समा ना गवाओ, सीधे लाइन पे आ जाओ सारे। गुरु जी को याद करना बस, और कुछ नहीं करना। भरोसा बना के रखना, ये आपका भी काम है। क्योंकि भरोसा ये एक बेड़ी जैसा है। बेड़ी में बैठोगे तो दरिया पार करोगे, भरोसा रखोगे तो ये दुखों का दरिया जो है ना, तब पार होना है जब याद करोगे, तब पार होना है। एक और खास बात है इसमें, जो गुरु जी काफी समझाते थे लोगों को। कहते सी कि एक नाल जुड़ो, एक कोलों मंगो, एक नूं मन्नो, एक नाल ही गल्लां करो। ये कहना उन्होंने। कहते जगह जगह ना पटको, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उस शक्ति पे चले गए, कभी उस शक्ति पे चले गए। ये ऐसे काम मत करो। कहते इधर उधर जाते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलना, खाली रह जाओगे। ये है असूल की बात। अब परमात्मा के घर से आपने मांगना है, तो उनके असूलों के हिसाब से चलना पड़ेगा। समय समय के मुताबिक, इस बात को जरा गौर से समझ लेना, समय समय के मुताबिक जैसा समय था, परमात्मा वैसा ही उस रूप में आया और उसने आके उस समय के मुताबिक एक रूल बनाए। समय बदलता गया, तरीका उनका आने का बदलता गया, और उनके असूल भी जो है समय के लिहाज से बदलते गए। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आज के समय का जो है वो असूल जो लेके आए हैं गुरु जी, उनके असूल के हिसाब से चलेंगे तो जाके बात बनेगी। अब 5000 साल पहले के असूल, जमाना कुछ और था, बंदे के तरीके और थे, दुनिया के तरीके और थे। 10,000 साल पहले कुछ और था, उसमें बहुत कुछ हुआ, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, कई तब्दीलियां आई, बहुत कुछ हुआ। असूल कई बदलते गए, कुछ बनावटी असूल चले। पर मेरा कहने का मतलब है कि परमात्मा जब जब भी इस दुनिया में आया, हमारे लोगों का कल्याण करने के लिए, रूप भी बदला, असूल भी बदल गए। क्योंकि जैसा समाज
था, जैसे जमाना था, कुछ उस समय के हिसाब से उस तरीके के असूल बनाए। तो हमने आज के असूलों को देखना है। आज के क्या असूल हैं? आज गुरुजी आए हैं, उसको देखना है। तो जो आज गुरुजी आए हैं उन्होंने क्या बोला है, उसको देख के चलना है। अपने पुराने तरीकों को लेके नहीं चलेंगे, फिर बात नहीं बनेगी। वो समय गुजर चुका है, वो जा चुका है समय। शक्ति है, शक्ति कहीं नहीं गई। आज से 10,000 पहले से भी, 20,000 पहले से भी, 5,000 पहले से भी, 2,000 से पहले से भी, 600 साल पहले से भी शक्तियां आई हैं। वो नहीं कहीं जाती, क्योंकि परमात्मा है। परमात्मा सदा रहता है, वो नहीं जाती। लेकिन बार बार फिर आता है परमात्मा। इस पर कोई सवाल भी नहीं किया जा सकता क्यों आता है। इस पे कोई बंदा सवाल नहीं कर सकता। परमात्मा के ऊपर कोई बंदा सवाल करने का हक नहीं रखता। मानकर चलना ये हमारा कर्तव्य है, मानकर चलना। आप जानते हो कि एक तो मांगना होता है, एक मानना होता है, एक तीसरा है जो बड़े आसानी से लोग माइक पकड़ के बोल देते हैं। हर कोई बोलता है, बहुत बोलते हैं लोग। अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं सरेंडर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मांगना तक तो आता नहीं। कैसे मांगा जाएगा गुरु जी से? कैसे मांगना चाहिए? तो मानने में बड़ा जोर लग जाता है। तो सरेंडर तक पहुंचना, खाली वर्ड बोल देना, किसी को कह देना, उससे सरेंडर थोड़ी हो जाएगा। कहने से पहले इंसान को यह जरूर देखना चाहिए, क्या मैं उस पर चलता? ये जरूर सोचना चाहिए। मानना कहते हैं कि जो गुरुजी के आज असूल आए हैं, गुरुजी आए हैं तो कुछ असूल अपने बताए हैं, उनको मानकर चलोगे तो आप कहला सकोगे कि मैं गुरुजी को मानता हूं। अगर उनके असूलों को मानकर नहीं चलते, असूल किसी और शक्ति के मान के चलते हो, मांगना गुरुजी से, असूल किसी और शक्ति के, तो भी बात नहीं बनेगी, तो भी रह जाओगे। जिनसे मांगना है उनके असूलों पर चलना पड़ेगा, तो सब कुछ हाजिर है, सब कुछ मिलेगा। इंसान अपनी मर्जी बहुत करता है, ये इसकी फितरत है, बनाया ही ऐसा है इंसान। परमात्मा ने ये इंसान बनाया ऐसा है, उसको एक मन की मर्जी भी दे दी गई। और परमात्मा ने ये जरूर कहा है, मन कहीं और तरफ ले जाएगा, ऐसी जगह ले जाएगा कि नुकसान होगा। इस बात का ख्याल रखना।
ये भी उसकी मर्जी है, इस पे भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, इस पर भी कोई बात कही नहीं जा सकती कि ऐसा नहीं, ऐसा क्यों किया है। मैं अगर इस ऐसे हिसाब से चलूं तो फिर आ गई ना वही बात, मन के खेल शुरू कर दिए तो मन के खेल से तो कुछ मिलना नहीं, वो तो रह जाओगे खाली। गुरु महाराज ने इस पे भी लिखा है, गुरुमुख लाहा ले गए, मन मुख चले गवाए जियो। गुरु के मुख से जो बात निकली है उस पर जो इंसान चला, लाहा बोलते हैं फायदे को, तो वो फायदा ले गया, वो फायदे में रहा। मन मुख चले गवाए जियो, तो जो मन की आवाज से चलता है उसने सदा गवाया, वो फायदे में नहीं गया, वो नुकसान में गया। इसलिए सबसे पहले अपने मन को एक तरफ रखो, गुरु जी को और गुरु जी की बातों को और गुरु जी के असूलों को एक तरफ रखो, गुरु जी के असूलों के मुताबिक चलना शुरू करो। गुरु जी के रास्ते पे चलोगे तो गुरु जी तक पहुंचोगे, कोई और रास्ते पे चलोगे तो कोई और जगह पहुंचोगे। इसलिए जो गुरु जी ने कहा है ज्यादा बहुत नहीं कहा, उन्होंने बहुत छोटी सी बात कही है कि एक पर निर्भर रहो, एक की बात मानो, एक से मांगो, एक से बातें करो, कोई भी एक ले लो। ये भी कहते हुए कई बार सुना है, मैं नहीं कहता मेरे को आओ तुसी। गुरु जी को क्या जरूरत है, यहां कोई गिनती इकट्ठी करनी है गुरु जी ने। परमात्मा ऐसे काम नहीं करता जो इंसान करता है। इंसान जो है परमात्मा के टोटल उलट काम करता है। परमात्मा नहीं चाहता कि ऐसे काम करो, वो तो जिसके अंदर प्रेम हो ना, जिसके अंदर खींच हो मिलने की, उसको याद करने की खींच पड़ जाए, याद करने का उसके अंदर भरपूर जोर भर जाए, वो उनको देखता है। जिसने किया है ऐसे याद, बड़े बड़े भक्त भी बन गए, वो भी शादीशुदा थे, बड़े बड़े भक्त बन गए, पीर पैगंबर बन गए, बड़े बड़े पूजन योग हो गए वो सारे। वाणी उनके मुंह से निकलनी शुरू हो गई, ग्रंथों में लिखी गई, आज उनकी वाणी गाते हैं, पढ़ते हैं। जो किसी के लिए मुख से मुंह से निकला वो पूरा हुआ, सब कुछ मिल रहा। इतिहास जानो, एक जैसा होगा, बात वही है, उन्होंने एक से जोड़ा है, एक से जुड़े हैं, उनके असूलों के हिसाब से चले हैं, तो सब कुछ पा गए। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, गुरु जी तक आए हैं हम, गुरु जी हमें ले आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ले आए हैं गुरु जी,
अब आगे उनके हिसाब से चलना है। मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कही, पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन दोबारा फिर कह देता हूँ, याद करना गुरु जी को। दूसरा, गुरु जी के हिसाब से चलना, किसी और के हिसाब से नहीं चलना, सिर्फ गुरु जी के हिसाब से चलना है। गुरु जी कहते सी ही याद करो, बाकी जो मर्जी करो। याद से मेरे साथ जुड़ोगे, मैं फिर आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ गया। मैं आपको कोई गलत काम नहीं करने दूंगा, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा, मैं आपके काम संवारूंगा, मैं आपके जितने कर्म हैं वो सब ठीक कर दूंगा। इन कर्मों के बारे में बड़े लोगों को कहते हुए सुना है। तुसी सारे लोग सिरां ते पापां दी पंड चक्की फिरदे हो, ये मेरे कोल छड़ जाओ, मैं आपे साफ कर देंगा। छोड़ता है कोई? एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल खराब हो गया, आप मैकेनिक के पास जाते हो, उसको बोलते हो ये मेरा मोबाइल खराब हो गया, इसको ठीक करना है। वो कहता जी 2 मोबाइल, आप देते नहीं हो। फिर बोलते हो मोबाइल ठीक करना है, हर बार बोले जा रहे हो मोबाइल ठीक कर दो, मोबाइल ठीक करना है, खराब हो गया, देते नहीं हो। वो कैसे ठीक करेगा? वो बोलेगा मेरे को आप ये मोबाइल दोगे तो मैं ठीक करूंगा ना। तो ये पापों की पंड जो है, जो सिर पर लेके घूम रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, ये गुरु जी को हम देंगे तो गुरु जी ठीक करेंगे ना। जब देनी ही नहीं तो कैसे ठीक होगा? इसकी निशानी है, गुरु जी ये मेरा जीवन आपके हवाले, अब आज से मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, जो करोगे सब आज से मेरे लिए आप ही करोगे, करवाओगे भी आप, करोगे भी आप, मैं नहीं करूंगा। फिर देखना, ये निशानी है। जब अपने आप को ये छोड़ दोगे, गुरु जी को पकड़ा दोगे, तब जाके फिर देखो कैसी बात बनती है। हम तो ये बहुत छोटी छोटी चीजों पे लगे हुए हैं, दुनिया का साजो सामान ही मांगते रहते हैं, इस शरीर के बारे में ही लगे रहते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हर बार जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो खड़े हो जाते हैं गुरु जी के आगे, गुरु जी अब मेरा काम कर दो, गुरु जी मैं तो बहुत परेशान हूँ। एक खत्म नहीं होती, दूसरी और आ जाती है, फिर वो उसके बारे में बोलना शुरू कर देते, फिर तीसरी के बारे में बोलना शुरू कर देते। ये तो लगा ही रहेगा, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए हैं। ये तो बारी लगनी है, लाइन तो लगी हुई है, एक निपटा नहीं दूसरी सामने आगे आ गई, दूसरी निपटे नहीं तीसरी आगे आ गई। ये तो चली जाए। इसलिए बार बार टाइम खराब करना और बार बार दुख झेलना, फिर अरदासी करना, फिर कहना गुरु जी इसलिए हमारे को सुख आसानी हो जाए,
सुख मिल जाए, इसलिए गुरु जी ने ये बात कहनी जो आम इंसान तक ये बात पहुंचती नहीं है, ऐसी तो पता किसी को नहीं है। इसीलिए गुरु जी कहते सी कि ये पापां दी पंड मेरे को छड़ दियो, मैं सब साफ कर देना। बहुत कुछ गुरु जी कह देते थे, लेकिन मैंने देखा है साथ रह के इंसान को सुनता ही नहीं था। ऐसा दुखों का पर्दा आगे डल चुका है कि वो बात को कान तक आने नहीं देता पर्दा। बस एक ही धुन लगी हुई इंसान के अंदर, मेरे को ये मिल जाए, मेरा ये दुख दूर हो जाए, इसी धुन में लगा हुआ है। गुरुजी क्या बोलते हैं कोई सुनने को तैयार ना, कोई सुनता था। सुना भी होगा छोड़ दिया, इधर से सुना इधर निकाल दिया। हम समय ना गवाएं। अगर गुरुजी से सब सुख लेने हैं तो गुरुजी के तरीकों पे आ जाओ। जब गुरुजी तक सीमित रह गए ना हम, तो गुरुजी ने ना एक बार एक गुरबाणी का शब्द प्रिंट करा के भी बांटा। गुरुजी ने संगत में बांटा, जलंधर की बात। पढ़ो, मीनिंग समझो, जानो परमात्मा क्या कहता है। वो शब्द था, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतरयामी, दान कोट पकड़ी प्रभ स्वामी। किसकी शरण में पड़ जाओ जो अंतर्यामी हो। आज के जमाने में गुरुजी जैसा अंतर्यामी कहाँ देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मैंने बहुत दुनिया देखी, बहुत साधु संत फकीर मैंने बहुत देखे हैं। मेरी आंखें खराब थी जब, हमने बहुत कुछ देखा है। कहाँ कहाँ नहीं गए हम। कहीं से ऐसी कोई गुरु कृपा हो जाए कि मेरी आंखें ठीक हो जाए, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिला। मिला गुरु जी से। इसलिए मैं चारे कूंडा पालियां, नहीं तुद जे है। मैं तो ये कहना होना लोगों में, मैं चारे कूंडा पालियां, नहीं तुद जे है। चारों कोने देख बैठा, आप जैसा कोई नहीं मिला। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, कई करोड़ों देखे। ऐसे ऐसे दुख दूर होते देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जो मांगा है मिला है, ऐसा ऐसा कुछ होता देखा है कि अंदाजा कोई नहीं, बता नहीं सकते। तारे गिने जात, ना तारे गिने जात। आसमान के तारे तो किसी तरीके से साइंस ने गिन लिए, लेकिन गुरुजी ने कितने तारे हैं इनकी गिनती नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ये कोई 100, 200, 500, 1000 नहीं, कई करोड़ों की गिनती में। कितने गिन लोगे इतने तारे? ले गई दुनिया, वो ले गई जो लेने वाली बन गई। वो सब ले गए, ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं।
आगे भी वही दुनिया लेगी जो लेने वाला बन गया। हम तो लेने वाले बनते नहीं है ना। तभी तो गुरु जी कहते मंगण की भी जांच होनी चाहिए। इसलिए गुरु जी बोलते थे मंगण की भी जांच होनी चाहिए। तो मांगना ही नहीं आता, मांगने की बात आगे इससे बहुत ऊपर है। तो जो बड़ा आसानी से वर्ड बोलता है इंसान, लोगों को बोल के सुनाता, अपने आप को सरेंडर का सीधा, और कोई बात ही नहीं करता, सरेंडर कर दो जी अपने आप को। सरेंडर करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। मोल खरीदी गोला, जैसे पहले इंसानों की मंडी लगती थी, जानवरों की भी लगती थी और इंसानों की भी लगती थी। पैसे वाले लोग इंसान खरीद के लाते थे और उनको घर का नौकर रखते थे। तो लाकर क्या बोलते थे, तेरे को मुल खरीद के लाया हूं, तू मेरा गोला है, तू मेरा नौकर है, चाकर है, तू मेरा गुलाम है। असली वर्ड है गुलाम। तू मेरा गुलाम है, जो मैं कहूंगा वही करेगा, तू अपनी मर्जी नहीं करेगा। जो मैं दूंगा खाने को वही खाएगा, तू अपनी मर्जी का नहीं खा सकेगा। करोगे, पर जो कर जाएगा ना, जो गुरुजी कहेंगे वही करूंगा, जिस हाल में गुरुजी रखेंगे वैसे उसी हाल में रहूंगा, तो उस जैसी दुनिया में चीज कोई नहीं है। मगर अगर हम मांगना ठीक से मांग लें, मांगने का तरीका हो, ठीक से मांग लें और उनकी मान्यता की आ जाए, जो उनके असूल हैं, जो गुरुजी ने बोला है उसको मानकर अगर हम चलें तो बेड़ा कहीं का कहीं पार हो जाएगा। कुलें तर जाएंगे। अपना जीवन कुछ ऐसा ही हुआ। जब गुरुजी ने अपने पास रखा तो बहुत सारी कंडीशन लगा दी, एक नहीं बहुत सारी, जिसमें परिवार से बात नहीं करना, घर पे फोन नहीं करना, मेरे पूछे बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाना, किसी को मिलने नहीं जाना, किसी को नमस्ते नहीं करनी, कोई करता है तो प्यार से जवाब देना है, दुनिया को नहीं देखना, मेरे को देखना। बड़ी रंग रंगीली दुनिया आएगी, किसी को नहीं देखना, मेरे को देखना। बहुत ऐसी ना बहुत सारी बातें हैं। उस पर चला। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल सुनाता हूं। मेरे एक बहुत प्यार वाले उन्होंने मेरे को बड़ा जोर लगाया करना, मेरे घर पे आओ, एक बार आओ जी। मेरे को मिलने के लिए वो अक्सर आया करते थे। जब बड़ा मंदिर बनाने के समय की बात है, ये 96 की बात है, और कोई नहीं आता था मेरे को मिलने के लिए। उसके बड़े कारण हैं, वो मैं कारण नहीं बताने चाहता, मैं उस बातों पर नहीं जाना।
काम की बात करूँगा। मेरे को उन्होंने कहना एक बार जरूर घर पे आओ। मैं कहा अच्छा आऊँगा, पर मेरे को परमिशन नहीं है, मैं भी बंदिश में हूँ। तो गुरु जी की आगे आज्ञा होगी तो जरूर आऊँगा, ये कह के बात टाल दी। एयर फ्रेशर मंदिर में लगाना था तो डक्टिंग वगैरह करीबन हो गई, तो उन्होंने बोला कि फाइनल टच चल रहा है तो ग्रिल चाहिए हमें, तो जहाँ से हवा बाहर आनी है तो हमें ये ग्रिल चाहिए, उसकी फिटिंग करनी है। मैं कहा जी साइज बता दो तो मैं बनवा देता हूँ, जो समय लगेगा लगेगा। तो कैरियर कंपनी नोएडा में थी तो मैं वहाँ चला गया। उनके ऐसे ही चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती थी। मैं अपना काम ख़त्म किया तो मेरे को याद आया, मैं क्या वो नोएडा में रहते हैं, मैं कहा चलो, वो बहुत कहते हैं उनको पता चल जाना है कि मैं आया था नोएडा, तो मिल के नहीं गया। तो मैं क्या वो करीबन रोज़ आना, उन्होंने कोई दिन छूट भी जाना, काम काज होते हैं और भी बड़े हर किसी को, लेकिन करीबन वो काफ़ी मिलना मेरे को, उन्होंने हाल चाल पूछना। मैं कहा फिर उन्होंने मेरे को बार बार रिपीट करे जाना, आप आए आए नहीं, आप आए आए नहीं। मैं तो पहले बड़ा थक चुका था कि आओ आओ जरूर आओ, घर पे आओ। बार बार कहने से तो बार बार सुनना भी अच्छा नहीं लगता किसी को भी। तो मैंने सोचा चल 2 मिनट के लिए उनके घर पे हो के फिर मैं निकलता हूँ। तो कैरियर कंपनी से वहाँ से फ़ोन किया, लैंडलाइन फ़ोन लेके उनसे फ़ोन किया। मैंने कहा आपका घर कहाँ पे है? उन्होंने मेरे को समझाया, मैं वहाँ आ गया। उनका मेरे ख्याल 2nd फ्लोर था। मैं ऊपर चढ़ गया, अभी ड्राइंग रूम में पहुँचा ही हूँ तो आंटी उनकी किचन में गई, नमस्ते करके तो किचन में गई, तो वहाँ से पानी का गिलास एक भर के ट्रे में लेके आई थी। तो रास्ते में ही एक शेल्फ के ऊपर लैंडलाइन फ़ोन था, तो बेल बजी, तो आते आते कॉर्डलेस फ़ोन था तो ऐसे उठाया, हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे जी, कौन बोल रहे? ऐसे करते 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 आंटी वो मेरे तक आई, गिलास आगे किया तो साथ में बोल रहे, कहते हैं वो समझ नहीं आ रही उनकी बात, कुछ क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रही, आपका नाम जरूर समझ आ रहा है। तो देखो ये आपका फ़ोन है। मैंने कहा मेरा कैसे हो सकता है, किसी को थोड़ी पता है कि मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने मेरा आगे किया, मैंने कहा देख लेता हूँ। मैंने कान को जैसे ही फ़ोन लगाया तो आगे से आवाज़ आती है, इत्थे की करना है? ओह, मैं तो झटका खा गया, उठ के खड़ा हो गया, नमस्ते गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी। वो तू इत्थे की करना है? मैं कहा गुरु जी मैं कैरियर कंपनी च आया। वो तू इत्थे की करना है? मैं कहा गुरु जी कैरियर कंपनी च आया सी ग्रिल ते ऑर्डर करके, ते मैनू बार बार कहते कदी घर एक बारी आना जरूर। तो मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैनू कहते तू घर पहुँच तेन मैं फोन करना। मैं एम्पायर स्टेट रहिंदा सी, तो मैंने फटाफट फ़ोन पकड़ाया और मैं वहाँ से निकला। वो मेरे को पकड़े, नहीं जी चाय के बिना नहीं जाने देंगे, ये है वो है, पकौड़े की तैयारी कर रखी है, चाय पकौड़े चलेंगे, खा पी के जाना आराम। मैं कहा नहीं बस अब नहीं रुका जाएगा, अब नहीं रुका जाएगा, मैंने निकल जाना, मैं निकल रहा हूँ। वो मैं खींचे पकड़े, मैं कहा ना, मैं तो बाजू अपने हाथ छुड़ा के सीढ़ियाँ फटाफट नीचे उतरनी शुरू हो गया। नीचे आया, पीछे पीछे वो भी आ गए। ड्राइवर को कहा चल भाई 5 मिनट से कर। कहता 5 मिनट में कैसे पहुंचेंगे? मैं कहा 5 मिनट पंजाबियों के 5 मिनट ऐसे ही होते, तू चल जल्दी
जितनी स्पीड से निकल सकता है निकल ले। मैं वहाँ से निकल आया। जब मैं घर पहुँचा हूँ, दरवाज़ा नॉक किया तो छोटू ने दरवाज़ा खोला, तो जैसे मैंने दरवाजे के अंदर पैर रखा तो लॉबी में फ़ोन सेट पड़ा होता था, तो टर्न टर्न घंटी बज गई। मैं क्या, आ गया गुरु जी का फ़ोन। मैं दौड़ के आगे आया, फ़ोन उठाया। हाँ, उत्थे की कर गया सी? मैं क्या गुरु जी, मैं कैरियर कंपनी से गया सी ग्रिल का ऑर्डर करन। वो मैनू ना बहुत जोर लगांदा सी कि मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, किस दिन चाहे 2 मिनट वास्ते आओ। मैं क्या, मैं भी सुन सुन के थक चुका सी गुरु जी। तो मैं क्या इस चैप्टर ਨੂੰ क्लोज करा, बार बार सुनना पैंदा, चल 2 मिनट वास्ते चल जा। नहीं, तैनू मैं मना किया किसी के घर नहीं जाना, तो ख्याल रखी अगे तो किसी के घर नहीं जाना। मैं कहा ठीक है गुरु, नहीं जानता मैं तो कभी गया भी नहीं, पता नहीं मेरे ऐसा क्यों हो गया। चलो मैं अगे तो पूरा ख्याल रखा, नहीं जानता। फिर मैंने कभी ऐसे आज के दिन तक भी मैं कभी अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया, कभी नहीं गया। कोई सत्संग होता है, उसकी मेरी ड्यूटी गुरुजी ने बोल के लगाई हुई है, वहाँ जाता हूँ। सब अरेंजमेंट होते हैं, गाड़ी आती है लेने के लिए, छोड़ने भी आती है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन उसके अलावा कहीं भी जाना मेरे को परमिशन नहीं है। तो जो रूल रेगुलेशन मेरे पे लागू किए गए थे, वही इंस्ट्रक्शन आज तक जो लागू करी थी, आज तक वही इंस्ट्रक्शन चालू है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन वापस नहीं ली। तो उनके असूल पर ही जिंदगी अपनी पूरी चलता जा रहा हूं, और मांग करता हूं कि अपने असूलों पे गुरुजी मेरे को चलाए रखना, इतनी हिम्मत दे के रखना, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, ये मेरी मांग रहती है। मैं जब भी सत्संग में आता हूँ, किसी भी सत्संग में आता हूँ, तो आके गुरुजी के आगे खड़ा होके हर बार, चाहे 2 सत्संग हैं, चाहे 1 है, चाहे 3 है, हर सत्संग में अरदास करता हूँ, ये बोलता हूँ, जो बुलाना, जो करवाना अपनी मर्जी का। मैं ये मांग करता हूँ, अरदास करता हूँ, ऐसे ही होता है। इसलिए उनके असूल के हिसाब से चलना ये हमेशा फायदेमंद है। सो ऐसे छोटे छोटे मेरे बहुत सारी बातें हैं, सत्संग हैं। अगर कहीं जाना है, मान लो मैं गया आउट ऑफ दिल्ली, सत्संग के सिलसिले में गया, तो कोई ना कोई धार्मिक स्थान होते हैं जगह पे, तो संगत के लोग कहते हैं यहाँ फलाने गुरुओं का है, यहाँ शिव जी महाराज का है, यहाँ उनका स्थान है, किसका भी है, तो दर्शन करोगे। एक बात में जो मानकर चलना गुरु जी की, और एक पर निर्भर रहना जो मैंने कही, उसमें एक बात वो ये गुरु जी कहते थे कि दर्शन किसी के भी कर लो, पर मांग एक पर ही रखना। ये नहीं कि गए दर्शन करने तो वहां मांग रख दी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, खेल कुछ नहीं होना।
दर्शन करने गए तो खाली दर्शन करने, दर्शन करो, वापस आ जाओ। तो मैं कहीं ना कहीं पे मेरे को कहते हैं कि ऐसा स्थान है, दर्शन करोगे? कहता हूँ हमारे धर्म के बहुत पुराने गुरु हैं, क्यों नहीं करने दर्शन? करने चाहिए। ऐसा क्यों बीच में छोड़ के जाए? पर गुरु जी से परमिशन लेता हूं, आप भी परमिशन लो। आपका मन करता है जिन जिन शक्तियों की सेवा से गुजरे हो, जिनके मानवता से गुजरे हो, जिनको हाजिरी देते रहे हो, कभी मन कर आता है, यादें पुरानी भी आती हैं या मन कर आता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन गुरु जी के आगे अरदास करो, उनसे आके आज्ञा लो, गुरु जी ऐसा ऐसा मन है, गुरु जी वहाँ जाना है, चलो हमारे साथ, अच्छे से दर्शन करा दो। ये आज्ञा ऐसे लो, चलो हमारे साथ, अच्छे से दर्शन करा दो। मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूँ। इंदौर गया, वहाँ उन्होंने वापस आने से एक दिन पहले का प्रोग्राम बना। कहते जी उज्जैन बहुत एक ऐतिहासिक जगह है, बड़ी मान्यता है यहाँ की, लोग बहुत आते हैं दर्शन करने, आप दर्शन करोगे? मैंने कहा दर्शन करने में क्या हर्ज है। एक ने मेरे से बात कर पूछ लिया, कहने लगे अभी तो सत्संग आपने बोले हैं, जितने भी 2 4 5 जितने सत्संग किए हैं, सब में बात यही कहते हो कि एक के साथ रहो, एक के साथ जुड़ो, एक के साथ बातें करो, एक के साथ मांगो, एक के साथ करो। मैं कह जी बिल्कुल ठीक, मैं अब भी कहता हूँ एक के साथ ही ये सारे काम करो। मैं कह आपने ये भी सुना होगा कि गुरु जी कहते दर्शन जितने मर्जी कर लो, सारे सत्कार करना है, सब शक्तियों का सत्कार करना है, सत्कार करना आपका धर्म है, आपका फर्ज है। दर्शन आप कर सकते हो, मगर अगर ये नहीं कि दर्शन करने गए वहां भी मांग रख दो, जहां दर्शन करने जाओ वहां मांग रख दो। गुरु जी के आगे मांग रखिए तो गुरु जी के आगे सिर्फ मांगो की बातें होंगी और कहीं जगह नहीं होंगी। मैंने मांग करने के लिए नहीं बोला है। दर्शनों की बात चली है, दर्शन करोगे? मैं कहीं दर्शन करने में क्या हर्ज है। उस समय वो हम गाड़ियों के पास खड़े थे जाने के, जब उसने सवाल किया वहां खड़े खड़े उनको बात समझ भी आ गई। कहते जी अब मैं बात पूरी समझ गया। चलो, मैं कहा समझ आना जरूरी है, तो जिनको समझ ही नहीं आती तो उसका इलाज कोई नहीं। हम चले गए वहां पे। जब गए तो गाड़ियों से उतरे तो एक बंदा बोला, कहता मैं वस्त्र लेके आता हूं। इतना बोल के वो चला गया। तो मैंने साथ खड़ा था जो भी संगत के थे, मैं कहा यार ये कौन से वस्त्र लेने गए हैं? जानकारी के लिए पूछा, वस्त्र लेने गए, कौन से वस्त्र लेने गए? तो वो थोड़ा सा हंसकर मुस्कुरा के बोलते हैं, कहते इन कपड़ों से दर्शन नहीं अंदर कर सकते। मैं कहा मतलब? कहते पीले रंग की धोती मिलेगी, आप शर्ट पैंट उतारोगे, बनियान और धोती बांधकर वो पीले रंग की जो लेने गए हैं वो लगा के आप जाओगे तो दर्शन कर पाओगे, नहीं तो अंदर तक नहीं जाने देंगे। बाहर तक बाहरी बाहरी जंगला लगाया, उसके बाहर से दर्शन करो। मेरा दिमाग घूम के ये सुन के मैं थोड़ा सा ऐसे साइड को हुआ तो गुरु जी को किया याद। मैं कहा गुरु जी मेरी सारी उम्र निकल गई आपके साथ, इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं भेष में।
अब रूप बदलना है कपड़ों से, मैं तो नहीं बदलूंगा, मैंने तो आपके हिसाब से रहना है, मैंने तो आपके हिसाब से चलना है। आपने परवान करी है पैंट शर्ट, तो मैं यही पैंट शर्ट से जाऊंगा। दर्शन करवाने तो करवा देना, नहीं करवाने तो मत करवाना, मेरे को कोई अफसोस नहीं है इस बात का। पर मैं रूप चेंज नहीं करूंगा। जो आपके साथ रहते हुए मेरा जो रूप है, मैं अपना वही रूप रखना है। ये आपका रूप बनाया हुआ, आपका दिया, मैं तो ऐसे ही जाना है। इतने में जब वो बंदा वापस आया तो कहने लगा, जी वो तो ऑफिस बंद है, स्टोर बंद है, वहां तो वस्त्र मिले नहीं। चलो एक काम तो खत्म हुआ। ऊपर से घूम के जाना था, ऊपर से घूम के चले गए, मेन गेट पर चले गए। वहां बड़ी फोर्स लगी हुई, 30-40 लोग सिक्योरिटी के बीच में, मंदिर वालों के बीच के, सीआरपीएफ के बीच में, और भी सब सिक्योरिटी पे लगे, गनमैन कई वहां पे खड़े हैं। जब वहां गए तो कहने लगे, जी हाँ जी बोलिए, जी दर्शन करने जाना, आज तो दर्शन नहीं होंगे। क्यों जी? ये नहीं पता जी क्यों, आज दर्शन नहीं होंगे, कल आओ। सारे देखने लगे हुए, क्या बात होगी, बस बात बताएं कोई ना, या आज नहीं होंगे दर्शन, कोई भी नहीं कर सकेगा। आज तो वीआईपी आ जाए तो भी दर्शन नहीं कोई कर सकेगा, कोई अंदर नहीं जाएगा। ऐसा क्या हो गया भाई, कोई नहीं अंदर जाएगा? चलो नहीं बताया, उनकी मर्जी, उनके असूल हैं, उनका हिसाब है, नहीं बताया, ठीक है जी। कुछ लोग कहते चलो चलो फिर आओ चलें, फिर वापस चले, टाइम से निकले वापस चले। नेक्स्ट डे तो मेरी फ्लाइट थी, तो कल को आना नहीं था। मैं कहा ठीक है गुरु जी, जैसे आपकी इच्छा। अपने तो इतनी बात बोली, गुरु जी जैसे आपकी इच्छा, हम तो आपके हिसाब से चल रहे हैं, कोई अफसोस नहीं किसी बात का, किसी कोई ऐसा नहीं। तो कुछ लोग पीछे को चल पड़े, आओ भी आओ चले, आओ चले, आओ चले। मैं नोट कर रहा हूं कि एक बंदा मेरी तरफ बड़े गौर से मेरे को देख रहा है, गौर से देख रहा है। तो मैं सोचने लग गया, मैं कि ये बंदा बड़े गौर से देख रहा है, कोई बात है, ये बात करेगा लगता है मेरे को, देखते हैं क्या बात करता है। मैं रुका रहा, मेरे को बोला, कहते आओ फिर। मैं कहा 2 मिनट रुको जरा। वो बंदा सामने खड़ा था, वो मेरे तरफ आया और 4-5 फुट की दूरी से दूसरी तरफ को चला गया। मैं कहा कोई बात है जरूर, इसमें पता चले क्या बात है। फिर वहां खड़ा रहा कुछ पल, फिर वहां से आया मेरी तरफ, फिर 4-5 फुट की दूरी से फिर वो वापस उसी जगह पे चला गया। मैं कहा ये बात करने को इसका मन है, लेकिन ये रुक नहीं रहा, चलो एक आध बार और देखता हूं, फिर चलते हैं। थोड़ी देर बाद फिर आया मेरे पास, मेरे आगे, तो सीधा मेरे पास ही आ गया। तो आके बोलता है, दर्शन करोगे? मैं कहा जी दर्शन करने आए हैं, दर्शन करेंगे, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैंने कहा आओ भाई, आ जाओ, इनके पीछे पीछे चले। वो जो जा रहे थे वापस, उनको भी आवाजें लगाई, वो सब आ गए, सब आ गए, तो उनके पीछे पीछे उस पूरी जो सिक्योरिटी फोर्स लगी थी उसके बीच में से हम निकल के गए हैं। वो आगे है बंदा, हम उसके पीछे हैं, तो आगे आगे चलते गए, उन्हीं के बीच में से चलते गए। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं बोला, नॉर्मल सा बंदा है, कोई ड्रेस ऐसी स्पेशल नहीं, कोई ऐसा सिंपल से कपड़े डाले हुए, नॉर्मल सा बंदा, कोई खास नहीं लगता था। तो वो सीधा अंदर, आगे रैंप बने, रैंप उतरते 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 लेके वो जंगला लगा हुआ ऊपर से घुमा के ले गया,
आगे ग्रिल का गेट लगा हुआ, उसने ऐसे खोला, स्लाइडिंग था वो, एक हिस्सा खोला उसका, इतना खोला जिसमें से बंदे निकल जाएं। कहता मैं यहीं रुकता हूं, आप जाओ सामने दर्शन करके आओ। जैसे अंदर घुसे, थोड़ा सा आगे हो तो लेफ्ट साइड पे जो मेन जो दरबार है, जो उनका रूम है, जो जहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है एक, वो शिवलिंग जो है ना, वो धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता जा रहा है, और मिट्टी खोद के उसको फिर लेवल पे लेके आते हैं, फिर नए सिरे से फर्श लगता है, वो फिर नीचे को जा रहा है, फिर काफी सालों बाद वो नए फर्श लगता है। करते करते वो मेरे ख्याल से बोलते हैं कि शायद 20 फुट के आसपास के नीचे जा चुका है वो। तो हम वहां पे पहुंच गए अंदर, पहले बाहर से दर्शन किए। मैं क्या, आ जाओ अंदर ही चलते हैं यार, जब आ गए हैं तो अंदर चलो। तो मैं आगे था, मैं अंदर सीधा चले गया, सारे आ गए अंदर, पूरे दर्शन किए, मन किया बैठने को, मैंने इशारा किया बैठ जाओ, मैं गया, मैं बैठ गया, कुछ खड़े रहे, 2-3 कुछ बैठे रहे, कम से कम नहीं तो हम 15-20 मिनट 25 मिनट करीबन हम वहां पे रहे उस कमरे में। उसके बाद जब मन पूरा भर गया, जब अंदर भर गया, तो मैंने बोला चल आओ चलिए। मैं उठ के खड़ा हुआ, नमस्कार किया, तो बाहर आ गए। वो बंदा वहीं ग्रिल वाले गेट पे जहाँ से अंदर गया, तो वो वहीं खड़ा था। हम घूम के सीधा उसके पास चले गए तो उसने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तो हम उनके पीछे पीछे चले गए। तो जब रैंप जहाँ से बाहर जाने के लिए वापस उसी रास्ते से जहाँ से इन हुए हैं, अंदर आए हैं, वहीं से ले गया। कहता जी जहाँ से आए हो उधर से वापस बाहर चले जाओ। मैं कहा जी आप? कहता मैं यहीं हूं, आप जाओ। हम चलना शुरू हो गए। मन में थोड़ा सा डर आ गया मेरे को इस बात का। मैं कहा यार इतनी फोर्स है, वो तो पूछेंगे, कोई अंदर जा नहीं सकता। एक संगत के कोई रिश्तेदार हैं डीआईजी वहाँ के, उसने उनको फ़ोन किया कि ऐसे दर्शन कर रहे हैं, फ़ोन कर दो ज़रा। कहते आज दर्शन नहीं हो गए, चाहे आज प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना आ जाए, दर्शन नहीं होंगे, कल आ जाना, कल वीआईपी दर्शन करा दूंगा। तो मैं कहा ये सिक्योरिटी वाले तो अगर पूछ लिया भैया भैया आप कहाँ से आ रहे हो, आप अंदर कैसे चले गए, तो मैं कहा वो तो बंदा रह गया पीछे, तो जवाब कौन देगा। ऐसे मन में ख्याल आया तो मैंने गुरुजी को किया यार। मैं कहा गुरुजी जैसे लाए हो अंदर ऐसे ही बाहर चुपके से निकाल दो, गुरुजी तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, अब कोई पूछे ना हमें कोई। इतनी बात मैंने गुरुजी को कही। चलते गए, रैंप चढ़ते 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 जी गेट के बाहर निकल गए। उसी सिक्योरिटी के बीच में से इधर दाएं बाएं एक एक बंदे से ऐसे होते होते हम सारे बाहर आ गए। तो किसी ने नहीं पूछा आप कहाँ से आए हो। जब मैं ऊपर के रैंप पर गया हूं तब मैंने पीछे मुड़ के देखा है उस बंदे को, बीच में भी देखा तो खड़ा था, तो जब ऊपर देखा तो बंदा नहीं था, वो बंदा गायब था। फिर मैं समझ गया। मैं कहा गुरु जी कि आगे अरदास करके चला था। मैं कहा जी दर्शन करने हैं, साथ चलो, बढ़िया से गुरु जी दर्शन करा दो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। तो मैं कहा गुरु जी आए, ऐसे ही आते हैं गुरु जी, रूप बदलते रहते हैं गुरु जी, ऐसे ही आते हैं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसा कुछ हो चलता है, क्योंकि उनके ऊपर छोड़ के रखते हैं, अपने हाथ में नहीं रखते, इसलिए होता है ऐसा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैं प्रैक्टिकल किया तो आपको कह सकता हूं, बिना प्रैक्टिकल के मैं कैसे बोलूं। बोलना भी नहीं चाहिए, खुद करना कुछ नहीं, लोगों को उपदेश देना है, सरेंडर तक बातें बोल देनी। तो आराम से बाहर आ गए।
गए, अपना बात खत्म हो गई। अब एक लास्ट में सत्संग आपको और सुना देता हूँ। एक अंकल संगत में मेरे से उन्होंने मिलना जुलना थोड़ा सा ज़्यादा रखा, ज़्यादा कर लिया। एक दिन मेरे को कहते हैं कि आगरा चलना है, आपने बताया कि वहाँ एक मंदिर बना है, तो मन है मंदिर के दर्शन करने, गुरु जी का मंदिर बना है, दर्शन करने, हमारे साथ चलो। मैं कहा मैं तो कई बार जा चुका हूँ, आप जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ उनको, तो आप जाओ, चले जाओ। नहीं, आपके साथ जाना है, हम मियाँ बीवी और आप दोनों मियाँ बीवी, हम चारों चलते हैं। गुरु जी से आज्ञा ली, तो मैं क्या थोड़ा आगरे वाला दरबार दे दर्शन करने आना, गुरु जी आज्ञा दो। आज्ञा लेके हम वहां से चल पड़े, चारों चल पड़े। तो जब वृंदावन आने से पहले मेरे को कहता, अंकल मैं तो गुरु जी का हूं पूरा, मेरी आंटी जो है ये है वृंदावन की, इसको बिना दर्शन कराए अगर मैं वृंदावन से आगरा चला गया, इसका मुंह फूल जाना है और मेरा वहां जाना सारा ही खराब कर देना है। बोलना इसने कुछ नहीं, शक्लें ऐसे बना बना के दिखाएगी, बस मन जड़ा वो लगेगा नहीं। मेरे को बताओ मैं क्या करूं? गाड़ी चला रहे, हम दोनों आगे बैठे, दोनों आंटियां पीछे बैठी, मैं क्या करूं? मैंने कहा यार बात सुनना, हमारे इतने पुराने समय के गुरु हैं, हमारे धर्म के गुरु हैं कृष्ण महाराज, यार उनको मिल के बिना ही हम चले जाएं, क्या ये अच्छा लगता है? दर्शन करके चलते हैं। गुरु जी से बेनती कर दी, गुरु जी दर्शन करने हैं, चलो नाल साडे करा दो वृंदावन वधिया जा दर्शन। फिर मैं क्या आपके वहां पे फिर पहुंचना है वहां पे, तो हम चले गए जी। वहां गाड़ी जहां पार्क करनी थी, किसी गली के एक प्लॉट था, वहां पे गाड़ी पार्क करी, पैदल चलते 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 बांके बिहारी मंदिर जिनका नाम है, वहां मंदिर चले गए। शूज उतारे बाहर, बाहर वाले दुकान वाला वो जानता था उसको, क्योंकि उनको तो सारी उम्र होगी वहां जाते हुए, तो उसने बोला जी ये जूते यहाँ उतार, हाँ उतार दो, कोई बात नहीं, कोई। उतार के तो हम अंदर चले गए। जब अंदर गए तो मेरा ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 15-20 या 20-25 लोग होंगे अंदर। चलो जी खड़े हो गए। मैं कहा यहाँ होता क्या है ये पहले मेरे को बताओ। कहता जी यहाँ द्वार खुलेगा, छप्पड़ भोग लगेगा। मैं कहा द्वार कौन सा है? वो सामने। मैंने सामने देखा तो वहां विंडो ही है, द्वार तो कोई है नहीं, दरवाजा तो कोई नहीं। कहाँ द्वार कहाँ है? कहता वो सामने तो है। मैं कहा सामने तो विंडो है, द्वार तो है नहीं, दरवाजा तो है नहीं। कहता भाई यही द्वार है, बस विंडो खुलेगी। यार ये तो अंदर कैसे जाना है? कहते अंदर नहीं जाना है, बस यहीं खड़े रहना है, यहीं से सब कुछ होना है। अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में इतनी दुनिया वहां पे आ गई, इतनी दुनिया वहां पे आ गई अंदर कि हम पूरे टाइट हो गए। इतनी दुनिया आ गई, टाइट हो गए पूरे। मैंने आंटी का हाथ पकड़ लिया, मैं क्या कहीं गिरा ना जाए, तो उसका मैंने हाथ पकड़ लिया। तो अब मेरे को कुछ समझ नहीं आई, गाइड नहीं किया, उन्होंने भी बताया नहीं, वो अपने ध्यान में थे, देख रहे थे सामने, मैं भी सामने देख रहा हूं, पर लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आई।
तो जकारे लगने शुरू हो गए, बोल बांके बिहारी की जय, बोल बांके बिहारी की जय। ऐसी गूंज बनी, मैं ऐसी गूंज कभी देखी नहीं थी। तो ऐसे जकारे लगने शुरू हो गए तो मेरे अंदर से 3 जकारे निकल गए। वो ये जकारे थे, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। तो मेरे जो बिल्कुल है जुड़के और आसपास खड़े हैं, वो मेरा मुंह ताकने लग गए। ये क्या कह रहा है सरदार, गुरु जी की जय, ये क्या कह रहा है। आंटी ने भी हाथ पकड़ा तो उसे मेरे को ऐसे करके झटका दिया, हाथ से खींच के झटका दिया। यहां पे गुरु जी की जय ऊंची ऊंची क्या शुरू हो गए। और मैं क्या, कमलिए साडी तो गुरु जी की जय है, बस सानू तो गुरु जी नजर आंदे हरकते में, मैनू तो होर कुछ नजर नहीं आता। अपने निकल गए जकारे, बस निकल गए, बात खत्म हो गई। चलो, मैं गुरु जी की याद में, मैं कोई और याद नहीं रखता, कहीं भी जाऊं मैं वहां भी खड़ा था गुरु जी की याद में, बस यही कहता था आपका स्थान, आप ही मेरे को देखते हो, आपको ही मैंने देखना, मेरे को और कोई नहीं चाहिए। तुझ बिन दूजा अवर न जाना, गुण गावा नित तेरे। मैं आपके बिना कहीं दूसरी जगह नहीं चाहूंगा, न जाना है तो मैंने आपके ही गुणगान करना, बस अपना तो ये करता हूं, इसके आगे कुछ नहीं। अब ना वो प्रसाद आगे बांट रहे थे पंडित जी, आगे आगे, हम आधे से थोड़ा सा पीछे थे, जहां गए वहां खड़े रहे, पीछे थे। वो आगे आगे बड़े, मार दुनिया एक के ऊपर एक चढ़ रहा है प्रसाद लेने के लिए, बाप रे। मैं कहा ये सब गिर गिरा गए तो सब गड़बड़ हो जानी है, तो अब निकले बाहर की तरफ निकले, पर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, पैकिंग पूरी हो रखी है। अब दुनिया अपने जो दरवाजे के मेन दरवाजे वाले जहां पे खड़े, वो निकलेंगे तो आगे निकलना शुरू होगा ना। जब वो अपने मर्जी से निकले, मैं हैरान हूं कि वो जो पैकिंग थी भीड़ की जो हमारे को हो रही, चले ही नहीं, अब वही हमें वहां तक ले गई। तो आंटी का हाथ पकड़ा हुआ, बस उसको खींचता रहा, पीछे न रह जाए कहीं ये गिर गई, ऊपर बंदे चढ़ गए, मैं गड़बड़ ना हो जाए। उसको खींचता रहा, तो लेता लेते 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 आगे फिर लोग काफी निकल गए, ढीला हो गया था स्थान, थोड़ा सा स्पेस बन गया। जैसे मैं मेन दरवाजे से, एक पैर मेरा दरवाजे के बाहर था और एक पैर मेरा अंदर था। ये भी एक तरीका है, ये अभी नहीं, बात फिर कभी करूंगा, लंबी हो जानी बात। एक दरवाजे के बाहर था पैर, एक दरवाजे के अंदर था। मेरे लेफ्ट साइड से मैंने आंटी का हाथ पकड़ा हुआ था, मैं क्या उसकी तरफ देखा, भी आजा 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 आजा। तो जैसे मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे लेफ्ट साइड से एक पंडित जी, नए वस्त्र पीले रंग के पहने हुए, धोती कुर्ता, पता नहीं ऐसे झट से ऐसे करके सामने आए, झट से, दूर से आते नहीं देखा, झट से ऐसे करके सामने आए। तो ऐसे करके हाथ किया, ऐसे करके हाथ किया, तो प्रसाद जैसे देते हैं, तो मैंने दोनों हाथ प्रसाद लेने के लिए आगे किए। तो जब मैंने आगे किए हाथ दोनों, तो जो प्रसाद था मेरी पूरे जे हाथ के साइज जितना ओवल शेप का एक प्रसाद बना हुआ, बहुत शानदार मीनाकारी करी हुई, 3, 4, 5 के कलर से मीनाकारी करी हुई, डिजाइन बड़े अच्छे बने हुए। तो वो ओवल शेप में पूरा प्रसाद मेरे हाथ में रख दिया, मेरे को नहीं जानकारी थी। तो जो मेरे हमको लेके जा रहे थे, वहां गए जो मेरे साथ थे अंकल, वो जैसे उन्होंने देखा, कहने लगा ये क्या। मैं कहा यार, मैं आप खुद पूछना है आपसे कि एक पंडित जी आए मेरे हाथ में दे गए, ये क्या। ओ बाप रे बाप रे बाप रे। मैं कहा क्या हुआ।
कहता है जिंदगी निकल गई यहां आते हुए, तो थोड़ा थोड़ा चुटकी जितना प्रसाद कभी कभी मिलता है। देखा है आपने, वहां प्रसाद ही मिला, आगे आगे मिला है, जिनको मिला बस जिनकी किस्मत में था उनको मिला, बाकियों के नहीं था तो नहीं मिला। तो आपके हाथ में ये पूरा ये 56 भोग का प्रसाद कैसे आ गया, ये कहां से आया? मैं क्या, एक पंडित जी झट से ऐसे करके आए हैं, तो ऐसे उन्होंने हाथ आगे किया, मैंने 2 हाथ किए तो मेरे को ये पकड़ा के, तो पंडित जी पता नहीं, जैसे मैं प्रसाद दे के देखा तो पंडित जी वहां तो कोई नहीं दिखे, जाते हुए तो मेरे को कुछ नहीं दिखा मुझे, बस प्रसाद मेरे हाथ में। तो ये बताते बताते ना दरवाजे से हम बाहर आ गए थे। वो इतने हैरान, मियाँ बीबी दोनों, उनकी शक्ल से पता चल रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा कोई अनोखा काम हुआ है। ये इतने हैरान क्यों है? इसलिए कि जैसे कोई कोई अनोखा काम है, ऐसा कोई खास अनोखा काम हुआ है। मैंने फिर पूछा, मैं क्या यार ये मतलब क्या है? कहते जी ये 56 भोग लगते हैं, 56 तरह के ऐसे प्रसाद बनते हैं, अंदर बन के जाते हैं, और उनका भोग बांके बिहारी जी को लगता है। तो ये एक तरह का, उनमें से 56 में से एक तरह का ये प्रसाद आपके पास कैसे आ गया? हम तो ये इस बात पे हैरान हैं। अब तो पूरे प्रसाद के ये दर्शन सुना है ऐसा होता है, तो दर्शन भी अब कर रहे हैं। मैं कहा दर्शन क्यों कर रहे हैं, तो प्रसाद मिल गया, 4 हिस्से करो, मैं कहा खाओ, मैं कहा चलो करो मौज। हमने 4 हिस्से किए और प्रसाद सारा खाया। संगत जी ऐसा स्वाद था, ऐसा टेस्ट था, वे कमाल का टेस्ट। क्योंकि गुरु जी को बोला था, गुरु जी वधिया जे दर्शन करा दो, तो उन्होंने जयकारे मैंने गुरु जी अपने अपने गुरु जी के लगाए, सारी दुनिया ने अपने गुरु के जयकारे लगाए, बांके बिहारी उनके गुरु हैं, मेरे गुरु गुरु जी हैं, मैंने अपने गुरु के जयकारे लगाए। गुरु जी उस पंडित के रूप में आए, तब बात समझ आ जाती है। तो गुरु जी उस पंडित के रूप में आके तो पूरे का पूरा प्रसाद मेरे हाथ में रख के चले गए। आ ले फड़ के ले 56 भोग का प्रसाद, ले पूरा ले, जिन दुनिया तरस दी। ये है एक पर रहने की, ऐसा होता है। दर्शन किए, मांग कोई नहीं, मांग सिर्फ गुरु जी के आगे, जो है सब गुरु जी के आगे। आसी तो अपना अंदर ही गुरु जी के आगे रख चुके, वो तो छोड़ चुके, अपना तो अंदर कुछ नहीं, सिवाय गुरु जी का कुछ नहीं, इसलिए सोच भी नहीं आती कोई और। आप भी सब ऐसा कर सकते हो, करोगे तो होना है। बातन से प्रीतम के घर कैसे जाई हो, खाली बातें करते रहोगे तो प्रीतम के घर नहीं जा पाओगे, कुछ करना पड़ेगा। बात चली थी कि बहुत लाइन लोग सुनाते हैं, दुखियों की बात चलती है, दुख की बात चलती है, तो बोल देते हैं सारे के नानक दुखिया सब संसार, बस यही बोल के छोड़ देते हैं, नानक दुखिया सब संसार। नानक कहते हैं जी सारे संसार दुखी है। आगे की लाइन से मैंने ये शुरू किया सत्संग आज का, आगे की लाइन को याद रखना, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसने अपने गुरु को याद किया वो इंसान सुखी रहेगा, बाकी सब दुखी रहेंगे। गुरु जी को याद करो, गुरु जी पर निर्भर रहो, गुरु जी के अलावा इधर उधर मत जाओ मांगने के लिए, मानने के लिए, असूल मानने के लिए। हम तो करते ही कुछ और है, और शक्तियों के दिन आते हैं हम तो उस तरफ चल पड़ते हैं, उनके असूलों पे फिर चल पड़ते हैं। कोई व्रत आते हैं किसके, वो व्रत रखने शुरू हो जाते हैं, कुछ और करने वाली बातें तो वो करनी शुरू हो जाते हैं, ये करना शुरू हो जाते, अब तो भूल जाते हैं कि गुरु जी के असूल कहाँ गए, ध्यान सारा उस तरफ चले जाता है।
गुरु जी को छोड़ के ही जाएगा ना, ध्यान तो एक तरफ ही जाना है। चाहे इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, जब दूसरी तरफ देखोगे तो पहली जगह नहीं नजर आएगी, जब तीसरी तरफ देखोगे तो दूसरी पहली नजर नहीं आएगी, चौथी तरफ देख लो तो पहली जगह नजर नहीं आएगी। गुरु जी के अलावा किसी और को देखोगे, गुरु जी नजर नहीं आएंगे। तभी गुरु महाराज ने फिर इस बात पे कहा, कहते डगमग डगमग छाड़ रे मन बौरा। मन तो बावरा है जिसके पीछे तू लग जाता है। डगमगाना मतलब कभी इधर कभी उधर। आदमी चाल भी चलता है ना, डगमगाती हुई चाल, वो कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, जो ऐसे चलता कहता है ये तो डगमगा रहा है, ये गिरेगा कहीं, ये गिर जाएगा, चोट खाएगा ये। डगमग डगमग छाड़ रे मन बौर। मन तो बावरेपन में, हम सब बावरे बन के घूम रहे हैं। बावरे के बारे में, बावरा किसको कहते हैं? जिसको कोई समझ नहीं कहाँ जाना है, कहाँ मंजिल है, कहाँ जाना पता ही नहीं, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। ऐसे इंसान कोई बाजार में ऐसे चलता हुआ आपको देख जाए, आप बैठे देखते रहो तो आप सोचने लग जाओगे ये क्या करता है, कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, ये किसी की तरफ जा ही नहीं रहा, किसी एक तरफ तो जाए, ये कब से ऐसे घूम रहा है, ये तो बावरा लगता है, ये तो कमड़ा लगता है, ये तो पागल आदमी लगता है, इसको तो समझ ही नहीं मैंने कहाँ जाना। इसको बावरा कहते हैं। अपनी जिंदगी ऐसी है, ध्यान से नोट कर लो, अपने आप को झांक के देखो, ये बावरेपन में चल रहे हैं। बड़ी बार कहा है ये बातें। माटी का पुतरा कैसे नचत है, वेखे देखे सुने बोले पर बौरियों नचत है। बावरेपन में नाच रहा है। आत्मा अंदर, ये आत्मा के बारे में बोला है। आत्मा अंदर है तो देख रहा है, बोल रहा है, बातें कर रहा है, दुनिया के काम कर रहा है, चल फिर रहा है, सब माटी का पुतला जो है ये सब कुछ कर रहा है जब अंदर आत्मा है। लेकिन इंसान बावरा बन के घूम रहा है, उसमें भी यही कर, बौरियो नचत है, ये बावरेपन में नाच रहा है, इसकी चाल बावरी वैसी। तो महाराज कृपा करें, गुरु जी की बातें आपको समझ आ गई हों, बड़ी अच्छी बात होगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि गुरु जी की कही बातों पे आप चलो तो आप कहलाओगे। कोई पूछे किसको मानते हो तो आप कहलाओगे मैं गुरु जी को मानता हूँ। गुरु जी के असूलों को मानकर चलने वाले को बोलते हैं मानना। मैं गुरु जी को मानता हूँ, मैं उनकी बात मानकर चलता हूँ, उनके असूलों को मान के चलता हूँ तो मानना कहलाता हूँ। ऐसे बोल देना मैं तो गुरु जी को मानता हूँ, मानते आप और तरफ सबको ही सबकी मानते हो, तो गुरु जी का नाम तो ऐसे खाली कहने से थोड़े कुछ होना है। गुरु जी देख रहे, वो हर समय देखते हैं। वो सत्संग सुन लिया था ना, चला गया उनके घर, सीधा फोन घंटी आ गई, इत्थे की करना, वो सब देखते हैं। वो वेखे वो नजर ना आवे, बहुता ए बिडाण। ज्यादा तो यही है कि गुरुजी देखते हैं लेकिन गुरुजी आज हमें नजर नहीं आते। ज्यादा यही है, उनको आते हैं नजर जो उनको याद बहुत करता है, बहुत याद करता है। फिर एक समय आता है कि फिर गुरुजी दिखने शुरू हो जाते हैं।
हैं, बहुत से लोग हैं जो करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारी दुनिया के काम भी कर रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उसके साथ गुरु जी को याद कर रहे हैं, करते हैं दुनिया, गुरु जी नजर आते। झूठ बोल के बोल देते जितना मर्जी को कह दे, हाँ जी गुरु जी मेरे को तो ये कह गए, गुरु जी मेरे को वो कह गए, सारा दिन मैं ये सुनता रहा हूँ, हद हो गई है यार, ये बस ऐसे गुरु जी कह गए, चलन तो तेरा ये दिख नहीं रहा, ऐसे कैसे कह गए, चलन जीरो है, ऐसे बोल देना, लेकिन असलियत में भी हैं। सो गुरु महाराज कृपा करें, गुरु जी के कई बातों पे चलो, आपको शक्ति दें। नई शक्ति आ रही है तो गुरु जी से ये क्यों नहीं मांगते, मांग लो ना शक्ति। और इतना दुनिया का वो चीजें मांगते हो जिसने साथ नहीं देना, जिसने रहना नहीं, या टूट जाएगी या खत्म हो जाएगी, जब जाओगे तो सारा कुछ ही यहाँ रह जाना है, एक सुई तक भी साथ नहीं जानी। उन्हीं की मांग करते रह गए, असली मांग करो ना, असली चीज की मांग। गुरु जी शक्ति दो, मैं आपको खूब सारा इतना याद करूं कि बस आपा फर्का मिट गया, फिर आपके और बीच में जो फर्क है, एक डिस्टेंस है, वो खत्म हो जाए। गुरु जी आपके साथ ऐसे गल बकड़ी पड़ जाए, ये क्यों नहीं मांगते? क्योंकि अंदर वो चीज जागी नहीं, प्रेम का मिलन जागा ही नहीं, गुरु जी से मिलाप करना जागा ही नहीं, दुनिया के साजो सामान लेने जाग गए, इस शरीर के लिए जाग गए। जितनी नाशवान चीजें हैं उसके लिए ही जागरूक है इंसान, गुरु जी के लिए कोई बहुत है, विरला है। जग में उत्तम काढ़िए विरले कई के, उत्तम लोग हैं पर कोई कोई है जरूर, पर कोई कोई। उनमें से आप भी निकलो बन के, ऐसे बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब चल पड़ो ना तो सब हो जाता है। जब गुरु जी का ओट आसरा लेके चलोगे, देखना कैसे आसान रास्ते बनते हैं, फिर मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इजाजत लेता हूं, जितना कहा गया, जितना गुरु जी ने कहलवाया है वो कहलवा गए हैं। करना चलना ये आपका काम है। महाराज कृपा करें आप सब पर कि आप उनकी बातों पे चलो, जरूर चलो, चल सको और गुरु जी की प्राप्ति करो। जय गुरु जी।